वहाँ से होगा। चलिए देखिए, रिसेंट्स में जो अभी राइट नाउ सीरिया का सिविल वॉर चला और फ्यूचर ऑफ सीरिया होने वाला क्या है। अभी ऑलरेडी जब हम आपको बताएं तो यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं ये बशर अल असद है। और अगर हम बशर अल असद की बात करेंगे तो इसके जो फैमिली मेम्बर थे, मतलब इनके जो फादर थे, वहाँ से ही सीरिया का रूल चल रहा है। तो सीरिया में मोटा मोटी हम बात करेंगे, जैसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर जो इनका मेन पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है। हालांकि ये सुन्नी मुस्लिम का कंट्री है पूरा, यानी कि मुस्लिम देश एक तरह से है। तो अगर हम पूरी दुनिया में बात करेंगे सुन्नी मुस्लिम के बारे में तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब भी एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, अब ये शिया सुन्नी का मैटर तो चलते ही रहता है ओवरऑल। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप ईरान चले जाइएगा तो वहाँ पर शिया मुस्लिम है। ठीक है, तो ये जो सिविल वॉर होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक फैमिली का कंप्लीट जो मेंबर्स लोग हैं वही सीरिया में रूल कर रहा है। वही सीरिया में क्या है, रूल कर रहा है। जैसे इस स्लाइड में अगर आप जाइएगा आखिरी में, तो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपको बताया था कि लगभग मान के चलिए कि 1971 से लेकर के जो उसके फादर थे हफीज़ अल अशद के नाम से, तो इन्होंने शुरुआत किया, जो बेसिकली वहाँ के लीडर्स बने। लेकिन हफीज़ अल अशद की बात करेंगे तो ये तो मुस्लिम है, ठीक बात है, लेकिन ये मुस्लिम के अंदर भी जो अलग अलग सेक्ट होता है, अलग अलग कम्युनिटी होता है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो अलावाइट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। सन 2000 में इनका डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद फिर कौन आएगा, उसका बेटा आएगा। बेटा का ही नाम क्या है, बशर अल असद, जो ऑलरेडी लिखे बशर अल असद। तो साल 2000 से लेके 2024 तक लगभग 24 सालों का जो सीरिया था उसमें वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे। वहाँ के लोगों का साफ साफ क्या कहना था कि सीरिया जो है वो बेसिकली कौन सा कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री तो है लेकिन सुन्नी डोमिनेंस है, लेकिन लीडर उसका कौन से सेक्ट से है, तो अलावाइट। देखिए दिस वन लिखा हुआ है, एक तरह का एक छोटा सा सेक्ट है जिसका ये माइनॉरिटी है वहाँ पे, बट वहाँ पर इसका ही लीडरशिप है और तकरीबन 71 से चल रहा है मामला। तो बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जहाँ पर भी किसी भी धर्म का बात आ जाता है तो वो मैटर थोड़ा अलग लेवल पे चला जाता है। आप ऐसा सोच के चलिए कि आप मान लीजिए एक प्लेस में रह रहे हैं और उस प्लेस में आपका मेजोरिटी है लेकिन लीडर माइनॉरिटी वाला है, तो आपको थोड़ा तो हर्ट होगा। वही हर्ट सीरिया में हुआ और वही हर्ट किस में कन्वर्ट हुआ, सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ। अब सीरिया में ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप है, एक बहुत फेमस ग्रुप है आईसिस के नाम से, वो तो खैर टेररिस्ट ग्रुप है, छोड़ दीजिए। आईसिस का एक ग्रुप है, आप लोग नाम सुने होंगे, इस्लामिस्ट स्टेट करके उसका नाम है। अब वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो भी ग्रुप है मान के चलिए, तो पहला एक ग्रुप है, देखिए लिखा हुआ है, एक इस्लामिस्ट ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम के नाम से, दिस वन। अब ये जो हयात तहरीर अल शाम ग्रुप है सीरिया का, ये सुन्नी डोमिनेंस है। अब इसका कहना है कि हम सीरिया में अपना रूल बनाएंगे और हमारा ही जो मेजोरिटी है वो रूल करेगा। तो इसने यही रेबल बना मेन और इसके खिलाफ जंग छेड़ा। वहाँ के जो लोग थे, खासकर डेमेस्कस वाले, अभी मैप में देखेंगे हम लोग, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, एक और वहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब सवाल यह है कि सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये किसका ग्रुप है, तो खुर्दिश नाम का एक और कम्युनिटी है, वो भी मुस्लिम के ही अंदर आता है, उसका एक पार्टिकुलर ये पार्ट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, फ्री सीरियन आर्मी, जिसको टर्की सपोर्ट करता है। ये तीन तरह का ग्रुप है जिसमें से मेन रोल कौन किया, तो हयात तहरीर अल शाम के नाम से। इसका कहना क्या है कि जो सुन्नी कंट्री है हमारा, उसी का लीडरशिप होना चाहिए और तकरीबन 71 से टिल 2024 तक वहाँ पर जो डोमिनेंस है वो सुन्नी का नहीं है, अलावाइट कम्युनिटी का है, इसीलिए लोगों ने भी वहाँ पे सपोर्ट किया। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे जो है आपका मैप। ठीक है, देखिए जैसे ही अगर हम मैप में आएंगे तो यहाँ पर एक पार्ट आप देख लीजिएगा कि ये जो पार्टिकुलर एरिया, देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ये जितना आप येलो में देख रहे हैं ना, जितना येलो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये खुर्दिश फोर्सेस का है। अब आप बताइए खुर्दिश फोर्सेस जो है उसका ग्रुप का नाम क्या है, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, SDF के नाम से। अच्छा, ये जो खुर्दिश फोर्स है दिस वन, इसको सपोर्ट कौन करता है, तो देखिए खुर्दिश फोर्स को जो सपोर्ट करता है कौन करता है, आपका USA और प्लस आपका टर्की करता है। आई होप समझ गए। अच्छा, इसी खुर्दिश फोर्स को सपोर्ट करता है इजराइल भी। कौन सपोर्ट करता है, इजराइल भी। अब आते हैं थोड़ा सा अलग सा पार्ट में, तो देखिए ये जो आपको ऑरेंज टाइप का यहाँ पर दिखा होगा दिस वन, ये वाला, इसमें इजरायली फोर्स है इस पार्टिकुलर एरिया में। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसी को हम लोग गोलान हाइट्स भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, गोलान हाइट्स।
इसके बारे में एक मज़ेदार स्टोरी है, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, बट पहले आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट वन, जो टर्की का बैक फोर्सेस है, यानी कि ये पर्पल टाइप में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि दिस वन एरिया, ये टर्की बैक फोर्सेस है। इसमें खुर्दिश लोग भी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो खुर्दिश वाला जो फोर्सेस है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? टर्की कर रहा है। बट अब सवाल है कि बशर जो अल अशद है, बशर अल अशद है, उसका सपोर्ट में कौन है? तो उसके सपोर्ट में रशिया है और साथ साथ आपका ईरान भी है। तो ये तो बेसिकली अभी आपका मैप जो भी हो गया। सिविल वॉर में होने के बाद क्या हुआ कि जो करंट में प्रेसिडेंट है उसको तख्ता पलट कर दिया गया। अभी करंटली में जो सीरिया में जो ग्रुप मतलब राइट नाउ है वो हयात अल, जो आपको लिखवाए थे वहाँ पे, वो करंटली अल शाम के नाम से जो ग्रुप है वो राइट नाउ भी प्रेजेंट है। और इनफैक्ट उन्होंने सीरिया का फ्लैग को भी चेंज कर दिया है, सब चीज़ को बदल दिया है। अब आने वाले फ्यूचर्स में देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए भारत का जो रिलेशन है सीरिया के साथ वो ऑलवेज़ अच्छा है। मतलब अगर हम बात करेंगे बशर अल असद का और भारत का रिलेशन, या फिर बशर अल असद से पहले भी जब उसके फैमिली मेम्बर्स लोग थे तो भारत से रिलेशन अच्छा था, भारत से रिलेशन कभी ख़राब नहीं है। इनफैक्ट साल 2023 में जो अभी ये जो 23 गया तो सीरिया में अर्थक्वेक आया था, तो हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, जिसमें हम लोगों ने सपोर्ट किया था सीरिया को। और इनफैक्ट जब आप थोड़ा पहले जाइएगा तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उनका एक प्रोग्राम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका नाम था नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में सीरिया भी एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारा। सीरिया पार्ट मतलब सीरिया से अच्छा रिलेशनशिप हमारा था। और साल 2023 में हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्ती चलाया भी ओवरऑल। तो देखिए कहीं भी जियो पॉलिटिक्स जब आप पढ़िएगा तो एक तो करंट सिचुएशन देखना इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या क्या एंगल है जो चल रहा है ओवरऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का वहाँ पर्सपेक्टिव क्या है। जियो पॉलिटिक्स में अपने कंट्री को फ्रंट पे रखिएगा अगर उस कंट्री से उसका रिलेशन है तो। और आपको भी मालूम है कि भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी कंट्री हो, राइट नाउ आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन होने से हर कंट्री एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में है। आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशन का। वहाँ पर क्या हुआ था कि गोलान हाइट्स जो नाम का जगह मैंने यहाँ लिखा, वो पहले सीरिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? लेकिन इजराइल का देखिए बॉर्डर वहाँ लगता है। इजराइल का किया है, गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, जैसे फ़लस्तीन को थोड़ा थोड़ा एरिया करके कैप्चर किया वो। और अब भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मालूम है क्या? कश्मीर वाला। अब कश्मीर के पीछे कौन पड़ा हुआ रहता है? पाकिस्तान रहता है। और इधर सीरिया का मेन मामला क्या? गोलान हाइट्स का। उसके ऊपर कौन कैप्चर कर लिया? इजराइल। तो यहाँ पर एक डिस्कस हुआ भारत और सीरिया के बीच में कि दादा आप जो यूनाइटेड नेशन में रहते हैं ना कभी कभी, तो थोड़ा सा मेरा बात कर दीजिएगा ना। ये बोला सीरिया वाला। तो भारत बोला ठीक है दादा, जब आप मेरा बात कर दीजिएगा तो आप मेरा भी बात कर लीजिए। मतलब क्या हम बता रहे हैं आपको, जैसे भारत अगर बात कर रहा है कि सीरिया के साथ कि चलिए गोलान हाइट्स आपका है, तो सीरिया को भी ये कहना होगा कि कश्मीर भी आप ही का है। आई होप समझे, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट चलता है। तो जैसे ही सीरिया मान लीजिए बोल देगा कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान वालों को थोड़ा लगेगा मिर्चा का है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है। समझ पाए? इसीलिए देखिएगा सीरिया और पाकिस्तान का बनता नहीं है। हालांकि सीरिया में मुस्लिम जो मेजोरिटी में है वो सुन्नी है, पाकिस्तान में भी सुन्नी है, लेकिन बनता क्यों नहीं वो आपको मालूम है। और इधर इजराइल जो है पीछे पड़े हुए हैं। इजराइल का किया मालूम है? गोलान हाइट्स को तो कैप्चर किया, साथ साथ सीरिया का एक जो प्लेस है डामस्कस, उसका भी एरिया वो कैप्चर कर लेगा वो। आपको एक क्लियर मैप दिखा देते हैं यहाँ पे, ये वाला मैप आप देख लीजिए। आपके पेपर्स में इंपॉर्टेंट है ना कि सीरिया के आसपास कौन कौन सा बॉर्डर्स है, उस कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, सी का नाम इंपॉर्टेंट है, करंट सिचुएशन क्या चला, भारत की तरफ से क्या क्या फैक्टर्स है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आप देखिए सीरिया के अगर हम बात करेंगे मैपिंग में इस साइड और इस साइड, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है साउथ ईस्ट का एरिया, इराक पड़ जा रहा है। ये वाला हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, जहाँ पर इजराइल पड़ रहा है। सीरिया के जस्ट ईस्ट में देखिए आपका ईरान पड़ रहा है। तो ये लोकेशन आपको आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ओवरऑल, ठीक है। देन इसके साथ साथ ये एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ लिखे हुए हैं, वही चीज़ मैंने जो भी लिखवाया था कि रशिया और ईरान किसको बैक कर रहा है, तो ये बसद अल अशद को बैक कर रहा है। इसके बाद यूएस एंड टर्की किसको बैक कर रहा है, तो बोथ सपोर्टेड कर रहा है एंटी असद फैक्शन को, जो मैंने ऑलरेडी बताया।
और तीसरा जो इजराइल वाला एंगल है, तो ये सपोर्ट किसको करेगा? खुर्दिश को करेगा, बशर अल असद को नहीं करेगा ओवरऑल। तो सिविल वार होने का जो मेन कारण है कि एक फैमिली जो राइट नाउ डोमिनेंस में था उसको गिराना था, बिकॉज वो जो पार्टिकुलर फैमिली है वो मुस्लिम तो है बट वो सुन्नी नहीं है, वो अलावाइद ग्रुप से बिलोंग कर रहा। यही बात बर्दाश्त नहीं है वहाँ पे, इसीलिए जितनी भी रेबल ग्रुप है उसमें सबसे पहला नाम हयात, वो राइट नाउ अपना दबदबा बना के लोगों को जोड़ के एक सिविल वॉर हो गया। सब चीज़ कंडीशन बदल गया। अब आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट्स रहेगा वो अपडेट्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए गोलान हाइट्स वाला ये एरिया है और डेमास्कस जो आप देख ही रहे हैं, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। और ये एक 3D मैप हो गया आपका ओवरऑल, 3D इमेजेस जो भी आपका हो गया। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया, ये जितना एरिया ये सब खुर्दिश का है, और ये जितना एरिया था अभी ये सीरिया का था, बट ये कैप्चर कौन कर लिया है? हयात, जो रेबल ग्रुप है। और देखिए रिसेंट में बांग्लादेश में मामला हुआ ना, बांग्लादेश में क्या हुआ था, वहाँ का जो स्टूडेंट था प्रोटेस्ट किया, जो कॉमन पीपल था उसका साथ दिया, तख्ता पलट गया। हाँ या ना बताइए, मिलिट्री भी साथ दे दिया। इससे पहले पाकिस्तान में भी सेम कहानी हुआ था। तो जिस पार्टिकुलर कंट्री में वहाँ का कॉमन पीपल अगर साथ दे देगा, साथ साथ मिलिट्री दे देगा, तो जो करंट सरकार है वो गिर जाएगा। सिविलियन से बड़ा कुछ नहीं है ना। तो आज मान लीजिए बांग्लादेश भी कुछ भी बोल रहा, कलकत्ता ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उसको में ध्यान मत दीजिए, उतना औकात नहीं है। और उसी तरह से अगर हम बात करेंगे जैसे कि ये राइट नाउ सीरिया का, तो सिविल वार होने का कारण एथनिक ग्रुप का मामला है, और साथ साथ जो सुपर पावर कंट्री उसका सपोर्ट है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि सपोर्ट किसका किसका किसके किसके तरफ से है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पे अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।